आज हम विष्णु खरे जी का लेखक परिचय जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इनका जीवन परिचय। विष्णु खरे का जन्म 9 फरवरी 1940 में छिंदवाड़ा, जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके एक छोटे से गांव के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 9 फरवरी 1940 में। ठीक है, 9 फरवरी 1940 में इनका जन्म हुआ था, वो भी छिंदवाड़ा में। और छिंदवाड़ा क्षेत्र के एक छोटे से गांव के मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन बहुत समस्याओं के बीच बीता। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वहाँ छिंदवाड़ा में ही पूरी हुई। और जब इनकी मृत्यु हुई तो उसके 2 सप्ताह पहले इन्हें ब्रेन हेमरेज होने के कारण आधे शरीर को लकवा मार गया था। यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो 19 सितंबर 2018 में हुई, पर लेकिन उससे 2 सप्ताह पहले ही इनको ब्रेन हेमरेज हुआ, उसके कारण आधे शरीर को इनके लकवा मार गया। तो इस प्रकार इनकी मृत्यु 19 सितंबर 2018 में हो गई। ठीक है, अब देखते हैं इनकी रचनाएं। देखिए रचनाएं, देखिए। खुद अपनी आँख से पिछला बाकी सिनेमा पढ़ने के तरीके। ठीक है, खुद अपनी आँख से पिछला बाकी सिनेमा पढ़ने के तरीके, और सबकी आवाज़ के पर्दे में, और पंथावर, यानी कि 5 कहानी का जो संग्रह है उसे पंथावर नाम दिया गया। तो आप इसको याद इस प्रकार रखिएगा। देखिए, खुद अपनी आँख से देख लो, पिछला बाकी सिनेमा पढ़ने के तरीके मैं बता देता हूँ। ठीक है, खुद अपनी आँख से देख लो, पिछला बाकी सिनेमा पढ़ने के तरीके मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इनकी भाषा। देखिए, विष्णु खरे जी की जो भाषा है वो साधारण बोलचाल की खड़ी बोली है। चूँकि इनने ग्रामीण क्षेत्र में जन्म लिया था तो इनकी भाषा साधारण बोलचाल की खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा को सजीव, गतिशील और व्यवहारिक और स्वाभाविक बनाने के लिए अन्य भाषाओं का प्रयोग भी किया है। यानी कि जो इनकी भाषा थी, इनकी भाषा को इन्होंने सजीव, गतिशील, व्यवहारिक, स्वाभाविक बनाने के लिए अन्य भाषाओं का प्रयोग भी किया। जैसे आप उर्दू के शब्द, कुछ इन्होंने उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया, अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया, संस्कृत के शब्द, और साथ ही साथ कुछ मिश्रित शब्द का भी प्रयोग इन्होंने किया, जिसके कारण क्या हुआ, इनकी भाषा में सौंदर्य आ गया। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, मुहावरों और कहावतों का भी प्रयोग अपनी भाषा में किया था। अब देखिए शैली। विष्णु खरे जी की शैली भी बहुत सरल और सुबोध है। क्यों? क्योंकि इनकी शैली में कोई भी बनावटीपन नहीं है। विष्णु खरे जी की जो शैली है वो बहुत सरल और सुबोध है, क्योंकि इनकी शैली में कोई बनावटीपन नहीं है। तथा ये संपादक एवं अध्यापक भी रहे हैं। और इनकी शैली में निम्नलिखित रूप है। नंबर 1 है वर्णनात्मक शैली, नंबर 2 भावात्मक शैली, नंबर 3 है हास्य व्यंग्यात्मक शैली, और नंबर 4 इनकी आलोचनात्मक शैली। मतलब इनकी शैली में निम्नलिखित रूप पाए गए, वो है वर्णनात्मक, भावात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक शैली। तो इस तरह इनकी शैली हो गई। अब देखते हैं इनका साहित्य में स्थान। विष्णु खरे जी एक गंभीर विचारक, आलोचक एवं निबंध लेखक होने के साथ कवि भी रहे। यानी कि ये जो लेखक थे इनके साथ में ये कवि भी रहे। इनका साहित्य में उच्च कोटि का स्थान है। इनकी साहित्यिक सेवा के लिए हिंदी साहित्य इन्हें सदा ही स्मरण करता रहेगा। देखिए, आप लेखक परिचय लिखें तो ये लास्ट की जो लाइन है, इनका साहित्य में उच्च कोटि का स्थान है। इनकी साहित्यिक सेवा के लिए हिंदी साहित्य इन्हें सदा ही स्मरण करता रहेगा। ये हर लेखक परिचय में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।